कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जो आज वाकया हुआ, उसके बाद मैं अगली बात करूँगा। अब बात को सुनिएगा। बात यह है कि पीट हेगसेट साहब जो हैं अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर, उनकी आज मुलाकात हुई राजनाथ सिंह साहब से, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं भारत के, और ये मुलाकात मलेशिया में हुई। बड़ी अहम मुलाकात थी। इस मुलाकात में जो हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेट on Friday यानी आज met with Indian defense minister Rajnath Singh, and he also met with Chinese defense minister Dong Yon at ASEAN Defense Summit in Malaysia, launching a series of talks aimed at strengthening regional security ties। यानी बात यह है कि राजनाथ सिंह साहब के साथ जो मुलाकात हुई पीट हेगसेट की, उस मुलाकात के बाद हमें एक चीज़ जो है वो नज़र आ रही है कि अमेरिका जो है वो ये डिसाइड कर चुका है कि चाइना का थ्रेट जो है वो अमेरिकन पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ा है, और उस थ्रेट को अगर अमेरिका को काउंटर करना है तो उस थ्रेट के लिए बड़ा ज़रूरी है अमेरिका के लिए और उसके एलाइज के ज़रिए कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग करें, अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि कल को वो चाइना के थ्रेट को काउंटर कर सकें। ये अमेरिका की स्ट्रेटजी है। अब अगली बात सुनिएगा। अगली बात इस सारे मामले में जो हमें समझ आ रही है वो ये है कि the United States has signed a 10-year defense agreement with India, defense frame agreement with India, US डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेट said on Friday। तो ये पीट हेगसेट साहब ने अपने ट्वीट किया कि भारत ने और अमेरिका ने एक डिफेंस फ्रेमवर्क जो है वो एक तरह से जो है वो डिफेंस फ्रेमवर्क को साइन किया। अब इस डिफेंस फ्रेमवर्क में है क्या, ये पीट हेगसेट साहब ने अपने ट्वीट में बताया, और मैं फिर आपको उसकी बहुत इंपॉर्टेंटली कुछ अहम बातें बताना चाहता हूँ। पीट हेगसेट अपने ट्वीट पे कहते हैं, ट्विटर पे कहते हैं कि द फ्रेमवर्क इज कंसीडर अ कॉर्नर स्टोन फॉर रीजनल स्टेबिलिटी एंड डिटरेंस, एनहांसिंग कोऑर्डिनेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन बिटवीन द टू नेशंस। अब इसमें बात सुनिएगा। अब इस कोऑपरेशन में क्या क्या होगा। एक तो रीजनल स्टेबिलिटी की बात होगी, यानी रीजनल स्टेबिलिटी का मतलब है कि रीजन कब स्टेबल होता है, रीजन तब स्टेबल होता है जब बैलेंस ऑफ पावर साथ साथ रहता है। अब अमेरिका को एक बात पता है कि बैलेंस ऑफ पावर इस टाइम चाइना और पाकिस्तान की तरफ टिल्ट करता हुआ जा रहा है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान दे बोथ आर एलाइज, और भारत को एक तरह से जो है वो काउंटर किया जा रहा है। चाइना नहीं चाहता कि पाकिस्तान फॉल हो, बिकॉज अगर पाकिस्तान टूटेगा तो चाइना का जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, जो उसका ख्वाब है कि उसने गवादर को कनेक्ट करना है अपने साथ, वो उसका ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। तो चाइना ये नहीं कर सकता। दैट्स वाई ये जो है वो इस कॉपरेशन में बात की गई है कि रीजनल स्टेबिलिटी की तरफ चीज़ जाएगी, यानी जो टिल्ट मई 2025 के बाद जो पाकिस्तान और चाइना की तरफ ये सारा रीजन टिल्ट कर गया, जिसमें बांग्लादेश भी पाकिस्तान चाइना के साथ कॉपरेशन कर रहा है, मालदीव्स को देख लें, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, तो वो ऐसा ऐसा कहीं ना कहीं अमेरिका अपनी तरफ टिल्ट करने की भारत को पुश करेगा कि वो दोबारा से या तो रीजनल बैलेंस हो जाए या भारत की तरफ टिल्ट हो जाए। और अमेरिका सेंट्रल एशिया को भी देख रहा है। मैं उस पर बात करता हूँ अभी। अगला इंपॉर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट ये है कि इसमें डिटरेंस इन्हांसिंग कोऑर्डिनेशन होगी। डिटरेंस इन्हांसिंग कोऑर्डिनेशन होती क्या है, इसको समझिएगा। डिटरेंस इन्हांसिंग कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि भारत के डिफेंस इक्विपमेंट को इतना स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, भारत की नेवल फोर्स को इतना स्ट्रॉन्ग किया जाएगा कि भारत पे जब अगला अटैक होगा तो भारत इस चीज़ को, उस अटैक को अपनी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी और अमेरिकन इंटेलिजेंस की मदद से उस डिफेंस अटैक को जो है वो रोक सकेगा। पर सवाल ये पैदा होता है कि भारत की ये डिटरेंस किसके खिलाफ है, भारत की ये डिटरेंस किसके खिलाफ है। अगर आप किसी इंडियन से पूछेंगे तो भारत के जो मीडिया आउटलेट्स हैं, जो मैं उनको देख रहा हूँ, वो इस टाइम ये कह रहे हैं कि भारत का अमेरिका के साथ 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क हुआ है, ये डिफेंस फ्रेमवर्क पाकिस्तान के अगेंस्ट है। बट वी ऑल नो दैट, इंडिया आल्सो नोज दैट, अमेरिका आल्सो नोज दैट कि ये डिफेंस एग्रीमेंट जो है, ये डिफेंस एग्रीमेंट चाइना के अगेंस्ट है, नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका को भी इस बारे में पता है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर ये डिफेंस एग्रीमेंट होगा तो पाकिस्तान चाइना के साथ ज़्यादा और टिल्ट कर जाएगा। अमेरिका के जो एग्रीमेंट्स हैं पाकिस्तान के साथ, या जो रीजन में पाकिस्तान अमेरिका का साथ दे रहा है ईरान को लेके, ISIK के खिलाफ जो एक्शंस ले रहा है पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान रेयर अर्थ मिनरल्स और जो अमेरिका के इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है रीजन में, वो पाकिस्तान उस तरह नहीं कर पाएगा। सो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगली बात सुनेगा। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप इंडिया की स्ट्रेटजी के बारे में सुनेंगे तो इंडिया का जो पोस्चर है वो चाइना के अगेंस्ट नहीं है, भारत का हमेशा से पोस्चर है अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या इस डिफेंस एग्रीमेंट के बाद भारत का पोस्चर हिमालयाज की तरफ भी जाएगा या वो पोस्चर पाकिस्तान के लिए स्ट्रांग होगा। देखिए, एक बात तय है, अमेरिका भारत से ये डिमांड करता है, अमेरिका भारत से ये चाहता है कि आपका डिफेंस पोस्चर अगेंस्ट हिमालयाज होना चाहिए, नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि
अमेरिका पाकिस्तान अमेरिका के लिए थ्रेट नहीं है, इट इज़ ओनली चाइना जो अमेरिका के लिए थ्रेट है। तो अमेरिका की डिमांड रही है, बट वील सी कि भारत जो है वो किस तरफ जाएगा। मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस जो है वो ये कहता है, जो मैं चीज़ों को समझता हूँ, कि भारत ने बेशक ये अमेरिका के साथ डील की है, डिफेंस एग्रीमेंट की है, जिसमें भारत की मिलिट्री को ट्रेनिंग मिलेगी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिलेगी, भारत को हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे, फाइटर जेट्स भी भारत ले सकता है F-35 आने वाले दिनों में, जो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ। तो वो दे विल यूज़ अगेंस्ट पाकिस्तान, नॉट अगेंस्ट चाइना। ना भारत का कभी चाइना को लेके पॉस्चर हुआ है, ये एक फैक्ट है। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि जो भी अमेरिका ने अगर ये डिफेंस एग्रीमेंट जो किया है, डिफेंस फ्रेमवर्क जो किया है भारत के साथ, ये अगेंस्ट चाइना किया है अमेरिका के पर्सपेक्टिव से, लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव से ये अगेंस्ट पाकिस्तान ही है। वी ऑल नो दैट। अगली बात सुनिएगा, अगली बात समझना बड़ा ज़रूरी है सारे मामले में, कि इस डिफेंस एग्रीमेंट में जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग भी होगी। अब इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का क्या मतलब है? इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का मतलब ये है कि चाइना अपना डिफेंस का बिल्डअप कितना बेहतर कर रहा है, पाकिस्तान अपना डिफेंस का बिल्डअप कितना बेहतर कर रहा है, और ये दोनों मिलके और फिर बांग्लादेश का पोस्चर किस तरफ है, मालदीव्स का पोस्चर किस तरफ है, श्रीलंका जो है श्रीलंका का पोस्चर किस तरफ है, और चाइना की कैपेबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं इस रीजन में। तो ये इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, अमेरिका भी करेगा, भारत भी करेगा, खासतौर पर जो बॉर्डर पर चाइना का हमने बिल्डअप देखते हुए हमें नज़र आया है, तो उस पर भी बात होगी। अगली बात सुनिएगा, अगला इंपॉर्टेंट सारा मामला, इस सारे मामले को जब हम देखते हैं तो अगली इंपॉर्टेंट बात इस सारे मामले में ये है कि एक साहब है, इनका नाम है परमीत पाल चौधरी साहब। परमीत पाल चौधरी साहब जो हैं, ही इज़ द फेलो मेंबर एट यूरो एशिया ग्रुप थिंक टैंक। यूरो एशिया एक थिंक टैंक है, वेस्टर्न थिंक टैंक है, उसके ये मेंबर हैं। इनका नाम है प्रीतम पाल चौधरी। ये कहते हैं कि द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स वाज सपोज टू हैव बीन कंक्लूडेड इन जुलाई और अगस्त दिस ईयर, बट इंडिया इरिटेशन एट ट्रम्प्स स्टेटमेंट अबाउट हिज रोल इन एंडिंग द कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान लेट इट गो गेटिंग डिलेड। अब बात ये है कि ये जो डिफेंस फ्रेमवर्क भारत का भी साइन हुआ है अक्टूबर के एंड में, यानी नवंबर का अब शुरू हो चुका है, ये डिफेंस एग्रीमेंट इंडियन स्पेशलिस्ट ये कह रहे हैं कि ये जुलाई या अगस्त में, यानी 2 महीने पहले ये साइन हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये इसलिए साइन नहीं हुआ बिकॉज मई के कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका क्रेडिट ले रहा है और वो पाकिस्तान की साइड ले रहा है, और अमेरिका ये बार बार कह रहा है कि उसने ये जंग ख़त्म कराई है। भारत इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इवेंचुअली हमने ये देखा कि भारत के ताल्लुकात अमेरिका के साथ जो है वो तनाव हुए। इवेंचुअली कहीं ना कहीं अमेरिका ने अपनी जो है माइट, अपनी पावर भारत को दिखाई और बताया कि हु द रियल बॉसेस। और जब से हमने देखा कि मोदी साहब पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आया है, इवेंचुअली ही रियलाइज़ कि वो इतने सारे प्रेशर को डील कर नहीं सकते। H-1B वीज़ा पे खाता खुल गया। फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार 7 ब्रांड न्यू फाइटर जेट्स की बात शुरू कर दी, मतलब प्रेशर टैक्टिक्स खेले। फिर भारत की नायरा कंपनी पे सैंक्शंस लगा दी, जो ऑयल की, क्रूड ऑयल की बहुत बड़ी कंपनी है। फिर भारत को ये कहना शुरू कर दिया कि आपकी फार्मा, यानी दुनिया में जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उन पे 100% टैरिफ लग गया, और सबसे ज़्यादा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जाती हैं अमेरिका में वो भारत की जाती हैं, तो इनडायरेक्टली वो भारत पे ही लगा। फिर H-1B वीज़ा पे लगा दिया, जो भारत के 71% स्टूडेंट्स जो टैलेंट भारत का जाता है उन पे $100,000 की पेनल्टी लगा दी। तो इतने सारे प्रेशराइजेशन सिचुएशन के बाद एकदम से जो सब कुछ अमेरिका ने चेंज किया, वो भारत पे फिलहाल टैक्टिकल एक प्रेशर डाला जा रहा था, जो इवेंचुअली भारत की उसमें जो है वो जीत हुई। अमेरिका की तो जीत उसमें थी, भारत की भी जीत हुई, बिकॉज भारत रियलाइज़ कर चुका है कि वो हर बात अमेरिका की उसको माननी पड़ेगी, तब जाके वो जो चीज़ें चाहता है वो उसको मिल जाएंगी। लेकिन स्टिल भारत तैयारी पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है, जबकि अमेरिका ये चाहता है कि भारत तैयारी चाइना के खिलाफ करे। अब देखते हैं कि अगले 10 साल में चीज़ें किस तरफ जाती हैं। अब अगली बात सुनेगा। अगली बात यह है कि आगे चौधरी साहब कहते हैं कि द पैक्ट इज द लेटेस्ट इन अ सीरीज ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज दैट हैव मेड इट ईजियर फॉर द टू मिलिट्रीज टू अचीव इंटरऑपरेटिबिलिटी, इंडिया टू असेस टेक्नोलॉजी एंड द टू डिफेंस सेक्टर्स टू वर्क टुगेदर। दिस प्रोवाइड्स फॉर फर्दर पोटेंशियल इन ऑल 3 एरियाज। अब बात यह है कि इस एग्रीमेंट के मुताबिक भारत के अंदर जो इंडस्ट्री है डिफेंस की वो लगेगी, अमेरिका उसके हेल्प करेगा, ड्रोन्स बनेंगे भारत में, फाइटर जेट्स भी बन सकते हैं, अमेरिका कटिंग एज टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या अमेरिका भारत को अमेरिकन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा? जैसे अमेरिका F-16 के बारे में बड़ा सख्त है पाकिस्तान को लेके, क्या अमेरिका इसकी इजाज़त देगा? तो ये एक बड़ा अहम सवाल है। दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि अमेरिका चाहता है कि भारत तैयारी करे चाइना के अगेंस्ट। मैं अपनी अगली वीडियो में बात करूंगा कि क्या भारत चाइना के अगेंस्ट तैयारी कर रहा है या पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन फिलहाल हमारे पास एक बात तय है कि अमेरिका चाहता है भारत से कि वो चाइना के खिलाफ तैयारी करे, और भारत बेसिकली तैयारी कर रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो दैट्स वेयर द गेम राइट नाउ इज। अब अगली बात सुनिएगा, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब,
उनकी तरफ से जो है वो स्टेटमेंट ये आया है कि ही वेलकम्स द एग्रीमेंट एंड अंडरलाइंग द ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट बिटवीन द टू नेशंस एंड देयर डिटर्मिनेशन टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द रीजन। आगे राजनाथ सिंह साहब कहते हैं कि वी हैव हेल्ड टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थ्राइस। I am delighted to be meeting with you in person on this occasion. I feel a new chapter will begin today with the signing of the defense framework. I am confident that under your leadership, India-US relations will further strengthen. यानी पीट हेगसेट साहब को कमेंट किया है, मतलब उनको मैसेज दिया है डिफेंस एग्रीमेंट राजनाथ सिंह साहब ने उनके साथ मुलाकात करने के बाद मलेशिया में कि मैं बड़ा खुश हूँ, मेरी आपसे 3 मुलाकातें हुई, उसके बाद 3 मेरी आपसे फ़ोन पर टॉक्स हुई, आज मैं आपसे मिला और ये दोनों नेशंस के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो भारत को भी इस बारे में पता था कि कुछ होने वाला है। इवेंचुअली ये डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान साइन हुआ है। अब अगली बात सुनेगा, देखिए अब सारे मामले का मैं लुबे लुबाव आपको समझाना चाहता हूँ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से और चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे काफ़ी अर्से से ये बात कह रहे थे कि अली भाई बात यह है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आएगा, चाइना जो है वो पाकिस्तान से नाराज़ होगा, चाइना जो है वो पाकिस्तान से दूर चला जाएगा, पाकिस्तान अमेरिका के करीब जा रहा है। तो मैं उनको बार बार एक बात कह रहा था कि आप जियो पॉलिटिक्स को समझें। जियो पॉलिटिक्स बहुत बड़ी चीज़ है। आप छोटे टैक्टिकल मामलात को आप लॉन्ग टर्म मामलात के साथ कनेक्ट मत करें। एक तरफ भारत चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका से उसने डिफेंस फ्रेमवर्क कर लिया है। अब चाइना ये समझता है, अगर आप चाइनीज़ हैं, चाइना ये समझता है कि ये डिफेंस एग्रीमेंट है ये मेरे खिलाफ हुआ है, पाकिस्तान ये समझता है ये मेरे खिलाफ हुआ है। अब जब ये दोनों समझेंगे ये डिफेंस एग्रीमेंट इनके खिलाफ हुआ है, तो क्या ये आपस में ताल्लुकात को बेहतर नहीं करेंगे? तो इस डिफेंस एग्रीमेंट के जवाब में चाइना और पाकिस्तान का भी आने वाले दिनों में आपको एक नया डिफेंस एग्रीमेंट साइन होता हुआ दिखेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले कुछ महीनों में या शायद कुछ दिनों में इसके जवाब में पाकिस्तान और चाइना भी एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, ताकि इस चीज़ को काउंटर किया जाए। बिकॉज चाइना नहीं चाहता, मैं फिर कह रहा हूँ, चाइना नहीं चाहता कि उसके बैक यार्ड में भारत उसको थ्रेटन करे, तिब्बत को लेके, लद्दाख को लेके, पाकिस्तान के साथ मामलात को वो बिगाड़े। हाँ, पाकिस्तान के साथ मामलात को भारत बिगाड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है, इवन चाइना के लिए, क्योंकि ये थ्रेट ये दोनों कंट्रीज़ फील कर रहे हैं। इवेंचुअली ये एक दूसरे के साथ फ्रेमवर्क करके आने वाले दिनों में एक नया डिफेंस एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं। अगली बात सुनेगा, अमेरिका ये चाहता है कि डिफेंस एग्रीमेंट चाइना के खिलाफ हो, पाकिस्तान के अगेंस्ट ना हो, बिकॉज पाकिस्तान के मामलात चल रहे हैं। जबकि भारत ये चाहता है कि ये डिफेंस एग्रीमेंट ले तो भारत चाइना के नाम पे, लेकिन ताल्लुकात चाइना से बेहतर कर रखे, चाइना को तंग ना करे और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर। लेकिन ये जो परसेप्शन है चाइना और पाकिस्तान को लेके, दोनों की परसेप्शन ये कि ये हम दोनों को तंग किया जा रहा है। इवेंचुअली जो हमारे पास सिचुएशन हमें समझ आएगी वो ये आएगी, पाकिस्तान और चाइना भी आने वाले कुछ दिनों में नया डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो साइन कर सकते हैं, करेंगे, क्योंकि ये चांसेस हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है भारत का और अमेरिका का, ये अगले 10 साल तक का है, यानी 2035 तक का ये साइन है। इसका मतलब है अगले 10 साल तक अमेरिका को एक बात पता है कि चाइना ताइवान के ऊपर खाता खोल सकता है, और उसके लिए वो भारत को तैयार कर रहा है, ताकि जब भी ये मामला हो तो भारत हिमालयाज पे चाइना को प्रेशराइज करे, काउंटर करे। और चाइना पाकिस्तान को तैयार कर रहा है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो पाकिस्तान भी भारत पर थ्रेट करे, ताकि भारत चाइना को प्रॉपर तौर पर जो है वो तंग ना कर सके और चाइना ईजिली जो है वो अपने मामलात को इंडो पैसिफिक में कर सके। ये बहुत ज़्यादा जियो पॉलिटिक्स जो है वो घुमा देने वाली है। एक तरफ अमेरिका सेंट्रल एशिया में जा रहा है और आज ये डिसाइड हुआ है, अमेरिका ने डिसाइड किया है कि वो इस डिफेंस